देहरादून से बड़ी खबर, जहां विधानसभा में हुई धामी कैबिनेट ने भू कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी है हरी झंडी और इसी बजट सत्र में सरकार सदन में संशोधन प्रस्ताव को रखेगी। सीएम धामी ने कहा है कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। तो भू कानून जिसकी लगातार मांग की जा रही थी, इस पर एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि भू कानून संशोधन को प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। सुनील अप्रभात से लेंगे और जानकारी। सुनील, क्या कुछ धामी कैबिनेट और मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कहा गया है भू कानून संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए? देखिए कंचन, ये उत्तराखंड के लिहाज से एक बड़ी खबर है कि एक ठोस भू कानून को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। और जिस तरह से न्यूज 18 लगातार इस बात को कह रहा था कि आज जो एक कैबिनेट सेशन बजट सेशन के बीच जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, इसके अपने मायने हैं। इसमें भू कानून का जो मसौदा सरकार ने तैयार किया है उसको रखा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री ने खुद एक्स पर पोस्ट करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि कैबिनेट ने एक सख्त ठोस भू कानून को मंजूरी दे दी है। और ये राज्य की जनता भी चाहती थी, इसकी लंबे समय से डिमांड की जा रही थी कि एक ठोस भू कानून उत्तराखंड में बनाया जाए। और मुख्यमंत्री ने इसका बाकायदा आश्वासन दिया था कि जो मौजूदा बजट सेशन है, सरकार इसमें एक ठोस भू कानून लाएगी। इसके लिए कई प्रदेशों के भू कानूनों का अध्ययन किया गया, कमेटियां बनाई गई, एक लंबे प्रोसेस से सरकार गई, अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत की गई, उनकी राय ली गई और आखिरकार इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये माना जा रहा है कि इसी सेशन में सरकार इसको सदन में रखेगी और उसके बाद जो ठोस भू कानून में जो संशोधन किए गए हैं, जो ठोस संशोधन किए गए हैं, वो कानूनी रूप ले लेंगे। तो ये तो मतलब कहा जा सकता है कि विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है सरकार ने, क्योंकि यहाँ हंगामा करने के लिए ये भी मुद्दा विपक्ष ने अपने पास रखा हुआ था, कांग्रेस के पास। अब इसको अब हरी झंडी जो मिली है भू कानून को, ये एक मुद्दा सरकार ने विपक्ष के हाथ से ले लिया है। सुनील प्रभात। बिल्कुल कंचन, और सिर्फ विपक्ष का ही ये मुद्दा नहीं था। विपक्ष ने सदन के भीतर ये बात उठाने की बात कही थी कि हम भू कानून पर चर्चा की मांग करेंगे। इसके साथ साथ राज्य के तमाम जगहों पर भी इसको लेकर जन आंदोलन हो रहे थे कि एक ठोस भू कानून बनाया जाए। जिस तरह से बीते सालों में उत्तराखंड में बेतहाशा जमीनें खरीद फरोख्त हुई है, उसको लेकर लोगों की चिंताएं थी। और खुद मुख्यमंत्री धामी ने भी इस बात को स्वीकार किया था। उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है और इसीलिए सरकार ने पिछले दिनों जांच के आदेश भी दिए थे कि जिन्होंने अनियमित तरीके से नियमों का उल्लंघन करके उत्तराखंड में जमीनें खरीदी हैं, सरकार उनको वापस लेकर सरकार में निहित करेगी। और इसको लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां भी हुई है। बिल्कुल, प्रदेश की जनता की तो सख्त भू कानून को लेकर मांग थी ही, लेकिन देखिए विपक्ष के हाथ से इस मुद्दे को लेना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अब विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं चर्चा करने के लिए। बहरहाल ये बड़ी खबर